इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। आप सामने देख सकते हैं सहारनपुर को जाने वाली लखनऊ जंक्शन सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस मौजूद है। और आज लखनऊ के लिए ऐतिहासिक पल, सिर्फ लखनऊ के लिए ही नहीं बल्कि सीतापुर और शाहजहांपुर के लिए भी ये एक ऐतिहासिक पल होने वाला है। ये पहली वंदे भारत होगी जो सीतापुर के रास्ते शाहजहांपुर होते हुए बरेली मुरादाबाद के रास्ते रुड़की होते हुए सहारनपुर को जाएगी। ये वंदे भारत आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आरंभ होने जा रही है। 02534 लखनऊ जंक्शन सहारनपुर इनॉग्रल स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत समेत 4 नई वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें पहली है फिरोजपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, दूसरी है लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत, तीसरी है हमारी बनारस खजुराहो वंदे भारत और चौथी है एर्नाकुलम बैंगलोर वंदे भारत। तो इसी के साथ 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस अब भारतीय रेलवे के खेमे में जुड़ने जा रही हैं। देख सकते हैं किस तरीके से लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को पूरी तरीके से सजा दिया गया है और अब इसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। लखनऊ जंक्शन सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस चलने के लिए तैयार है। 7:53 का समय हो रहा है और देख सकते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के गेट खुल चुके हैं। अब हम एंट्री करने जा रहे हैं हमारी लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में। गेट खुल चुके हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के। तो इस तरीके से देख लीजिए सीतापुर के रास्ते जाने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को अंदर से भी फूल मालाओं से सुसज्जित कर दिया गया है। तो एंट्री करते हुए हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस में और हम मौजूद हैं अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस में। इस समय लखनऊ जंक्शन सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर और इस वक्त हमारे साथ इन्फ्लुएंसर्स शादी कर रहे हैं। हमारे साथ हैं सिमरनजीत भैया, रतन सर, रिंकू भाई, राहुल भाई, ये सभी अब मौजूद हैं और हमारी जर्नी हो रही है सहारनपुर तक। साथ दे रहे हैं। देखा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बनारस रेलवे स्टेशन से 4 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर आरंभ कर दिया और लखनऊ में हमारी लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को फ्लैग ऑफ किया माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी ने। तो अब हम निकल चुके हैं लखनऊ जंक्शन से और अब हमारी ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है ऐशबाग की तरफ। आठ 8:45 का समय हो रहा है और वंदे भारत एक्सप्रेस अब लखनऊ जंक्शन से निकल चुकी है सहारनपुर के लिए। शुरू हो चुका है एक ऐतिहासिक सफ़र। यहाँ पर देखिए 8:45 पर हम लोगों की ट्रेन निकली है और जैसे ही ट्रेन निकली है तो हमको अभी वंदे भारत के क्रू की तरफ से रेली सर्व किया गया है। तो रवाना हो चुकी है वंदे भारत। सीतापुर जंक्शन की तरफ ट्रेन बढ़ रही है और लोग इसी के साथ यहाँ पर पानी, ये देखिए रेल नीर पानी की बोतल रेलवेज की तरफ से सर्व कर दी गई है और अब धीमे धीमे निकल रहे हैं
सामने है विद्युत लोको शेड पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ जंक्शन का। ऐशबाग जंक्शन की तरफ बढ़ती 02534 लखनऊ सहारनपुर इनॉग्रल स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस। काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेशन माना जाता है पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ डिवीज़न का ऐशबाग जंक्शन। ऐशबाग जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन लखनऊ जंक्शन की तरफ निकलती है तो दूसरी कानपुर मानक नगर के लिए, और एक रूट निकल जाता है डालीगंज की तरफ, इसलिए ऐशबाग को जंक्शन कहा जाता है। ऐशबाग जंक्शन पर हम पहुँच रहे हैं और सामने डुअल वैक 9 के साथ छपरा से चलकर लखनऊ जंक्शन जाने वाली छपरा लखनऊ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर मौजूद है और प्लेटफॉर्म संख्या 3 से धीमी गति से 02534 वंदे भारत एक्सप्रेस को निकाला जा रहा है काफ़ी धीमी गति से। और अब यहीं से वंदे भारत एक्सप्रेस एक्सलरेट करेगी और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को यहाँ से टच करने वाली है। डालीगंज क्रॉस करने के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को टच करेगी। तो अब धीमे धीमे गति बढ़ा रही है वंदे भारत। जिस स्टेशन से वंदे भारत गुजरने वाली है आज वहां हर जगह पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि आरपीएफ लखनऊ जंक्शन पर भी थी, पुलिस फोर्स भी था, अतिरिक्त पुलिस बल भी मौजूद था और ऐशबाग में भी पुलिस फोर्स मौजूद है। तो आप देख लीजिए ऐशबाग जंक्शन के प्लेटफॉर्म को पार भी नहीं कर पाई है और एक्सेलेरेशन शुरू हो चुका है वंदे भारत का। कहा जाता है कि वंदे भारत अपने आप में एक्सेलेरेशन का रिकॉर्ड है। 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार टच करने की कैपेबिलिटी रखती है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो अब हम निकल चुके हैं ऐशबाग से, अब धीरे धीरे लखनऊ सिटी की तरफ बढ़ते हुए। तो स्किप कर रहे हैं हम लखनऊ सिटी को। हम स्किप करने वाले हैं महबुल्लापुर रेलवे स्टेशन को। महबुल्लापुर काफ़ी खास रेलवे स्टेशन कहा जाता है लखनऊ का, स्पेशली पूर्वोत्तर रेलवे का। यहाँ पे काफ़ी यात्री चढ़ते उतरते हैं। देख सकते हैं कि काफ़ी यात्री मौजूद भी हैं क्योंकि अभी तक दोनों पैसेंजर ट्रेनों को नहीं लिया गया है। 5586 और 84 अभी भी डालीगंज में मौजूद थी क्योंकि आज हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस इस रूट से पहली बार निकलने जा रही है और ये इस रूट की पहली वंदे भारत भी होने वाली है। ये अब स्वागत के साथ नाश्ते को सर्व किया जा रहा है। एक और बढ़िया सैंडविच भी है, कचौरी भी है, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, स्ट्रीट भी है। तो ये है वंदे भारत का ब्रेकफास्ट। मैंने आपको बताया सिगौली पहुंचते हुए वंदे भारत। ये देखिए यहाँ पर मौजूद है 55087 मैलानी से चलकर डालीगंज जाने वाली मैलानी डालीगंज पैसेंजर। तो अब हम स्किप कर रहे हैं कमलापुर और यहाँ पर ओवरटेक हो रहा है 15009 गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस। इस रूट पर पहली बार कोई ट्रेन
गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रही है। आज वंदे भारत एक्सप्रेस ने गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस को ओवरटेक किया। हम पहुंच रहे हैं सीतापुर जंक्शन। सीतापुर जंक्शन यहाँ में टूरिस्ट हब है। नैमिषारण्य और चक्रतीर्थ की वजह से यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु आते हैं और वंदे भारत के सीतापुर के रास्ते चल जाने से अब कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। सहारनपुर की तरफ से, उत्तराखंड की तरफ से जो श्रद्धालु आना चाहते हैं हरिद्वार देहरादून से सीतापुर नैमिषारण्य दर्शन के लिए, वो आ सकेंगे। तो अब हमारा आगमन हो रहा है सीतापुर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। आप सामने डिस्प्ले पर देख सकते हैं, वी आर अप्रोचिंग सीतापुर जंक्शन। कृपया ट्रेन के रुकने का इंतजार करें। डिस्प्ले पर आप सामने देख सकते हैं पर आ रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अराइव करते हुए सीतापुर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। सीतापुर पहुंचते हुए पहली वंदे भारत। यहाँ पर सीतापुर के सांसद विधायक स्वागत के लिए मौजूद हैं। यहाँ तक कि सिधौली के जनप्रतिनिधि भी सीतापुर जंक्शन पर मौजूद हैं वंदे भारत के स्वागत के लिए। तो आप इंटर कर चुकी है प्लेटफॉर्म पर। चलिए देखते हैं किस प्रकार से वंदे भारत का स्वागत सीतापुर पर किया गया। हो रहा है हमारा सीतापुर जंक्शन से। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ की जनता है वो इसको देखने के लिए आई हुई है। ट्रैक पर लोग मौजूद हैं। तो सीतापुर जंक्शन से रवाना होती ही वंदे भारत। अब इसका अगला ठहराव शाहजहांपुर होगा। शाहजहांपुर के लिए भी एक बड़ी सौगात होने वाली है क्योंकि पहली वंदे भारत होगी जिसका ठहराव शाहजहांपुर पर किया गया है। भारत देख के देखो। Please remember to take all your belongings with you. भारतीय रेल के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद। अराइवल हो रहा है शहीदों की नगरी शाहजहांपुर। पहली वंदे भारत जिसका ठहराव शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर किया गया है।
देहरादून से चलकर लखनऊ के बीच संचालित होने वाली देहरादून लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव की मांग की गई, पर उसका भी ठहराव शाहजहांपुर नहीं किया गया। मेरठ बनारस वंदे भारत का ठहराव भी नहीं किया गया, लेकिन लखनऊ सहारनपुर पहली वंदे भारत होगी जिसका ठहराव शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर किया गया। तो अब हमारा आगमन हो रहा है शाहजहांपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, और सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूद है 22490 मेरठ सिटी जंक्शन से चलकर लखनऊ अयोध्या के रास्ते वाराणसी को जाने वाली मेरठ वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। तो दोनों वंदे भारत एक्सप्रेस का मिलाव यहाँ पर होता हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वाराणसी वंदे भारत मेरठ सिटी से चलकर, पहली बार शायद ये वंदे भारत शाहजहांपुर रुकी है, शायद लाइन क्लियर ना होने की वजह से इसको यहाँ पर रोका गया है। और 3 नंबर पर अराइव कर रही है हमारी न्यूली इनॉग्रेटेड लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत। यहाँ पर इसका स्वागत किया जा रहा है शाहजहांपुर के सांसद, विधायक एवं यहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा। देख सकते हैं किस तरीके से जनता इस ट्रेन को देखने के लिए मौजूद है, क्योंकि ये पहली वंदे भारत है शाहजहांपुर की, इसीलिए क्योंकि काफ़ी समय से डिमांड रही है यहाँ की जनता की इंडियन रेलवे से कि कृपया एक न एक वंदे भारत का ठहराव दिया जाए। अगर लखनऊ जंक्शन देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव शाहजहांपुर किया जाता है तो इससे काफ़ी फ़ायदा इंडियन रेलवे को भी होगा और जनता को भी होगा। खैर देखते हैं आने वाले वक्त में कि इंडियन रेलवे क्या डिसाइड करता है। Crossing 450. अब हम निकल रहे हैं बरेली जंक्शन से। बरेली जंक्शन पर 02534 लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का स्वागत प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर किया गया। यहाँ पर रेलवे के ऑफिशियल्स, बरेली के जनप्रतिनिधि और जनता ने इसका स्वागत किया। तो आप देख सकते हैं बरेली जंक्शन से डिपार्चर हो चुका है। बरेली जंक्शन से निकलने के बाद हमको सर्व किया जाता है यहाँ पर लंच में हमारे पराठे, पनीर, मिक्स वेज, दाल, राइस, रसगुल्ला, इवन आइसक्रीम भी थी। सो जो क्वालिटी थी फूड की वो ओवरऑल काफ़ी बेटर थी। और अब बरेली से हम निकल चुके थे मुरादाबाद की तरफ। तो ओवरऑल जो जर्नी एक्सपीरियंस रहा है अभी तक काफ़ी अच्छा रहा है और ऑन टाइम चल रही थी हमारी वंदे भारत। मुरादाबाद के बाद अब हम पहुंच चुके हैं नजीबाबाद जंक्शन। तो नजीबाबाद जंक्शन पर हमारा अराइवल हो रहा है। नजीबाबाद जंक्शन को जंक्शन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से एक लाइन निकलती है कोटद्वार जाने के लिए सिद्ध बली जनशताब्दी, जो कि काफ़ी फेमस जनशताब्दी में से एक है, काफ़ी अच्छी प्रायोरिटी उसे मिलती है। तो जनशताब्दी का जो रूट है वो यही है, वो आनंद विहार से नजीबाबाद आती है, फिर रिवर्सल लेके कोटद्वार जाती है। तो अब हम स्किप कर रहे हैं यहाँ पर धीमी गति रही लक्सर जंक्शन को हम निकल रहे हैं। और लक्सर जंक्शन अपने आप में महत्वपूर्ण जंक्शन माना जाता है। यहाँ से एक लाइन निकलती है हमारी हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून की तरफ, दूसरी सहारनपुर की तरफ निकलती है। हम इस पर लक्सर जंक्शन से निकल रहे हैं और हम आपको दिखाएंगे कि तरीके से रूट डाइवर्ट होता है लक्सर से। और हमारी ट्रेन चल रही है इस वक्त मुरादाबाद सहारनपुर मेन लाइन पर।
यहाँ से आप देखिए कि 2 ट्रैक निकल जाएंगे हरिद्वार देहरादून पर। अब आप देख सकते हैं यहाँ से 2 ट्रैक अलग हो रहे हैं। मेन लाइन जो है 2 वो अलग हो रही हैं, जो कि हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून के लिए निकलती हैं। तो हम निकल आए हैं सहारनपुर मेन लाइन पर। वहाँ से आप देख सकते हैं साइड में 2 ट्रैक निकल सके हैं इस वक्त रूट की, जो कि आता है उत्तराखंड में। रूट की अराइवल हो रहा है हमारी लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का। यहाँ पर वैक 9 के साथ मौजूद है नजीबाबाद देहरादून पैसेंजर, जो कि नजीबाबाद से चलकर रूट की लक्सर हरिद्वार रायवाला होते हुए देहरादून जाती है। तो सामने आप देख सकते हैं मौजूद है हमारी देहरादून पैसेंजर, नजीबाबाद देहरादून पैसेंजर, और हम पहुंच रहे हैं रुड़की स्टेशन पर। यहाँ पर भी वंदे भारत का ठहराव किया गया है और यहाँ पर इसका वेलकम किया गया। इस वक्त सहारनपुर अपने डेस्टिनेशन पर 4 बज रहे हैं और ऑन टाइम लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस सहारनपुर पहुंच रही है। 533 किलोमीटर की दूरी है लखनऊ जंक्शन से सहारनपुर की, जिसको आज वंदे भारत ने 7 घंटे 40 मिनट में कवर किया है। तो हम पहुंच चुके हैं अब वंदे भारत एक्सप्रेस से 02534 आगमन करते हुए सहारनपुर में। तो यहाँ पर हमारी जो जर्नी है वो समाप्त होती है और अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारे जो ट्रेन मैनेजर हैं उनसे हमने बात की, वो कुछ कह रहे थे, उसको भी हम आगे दिखाने वाले हैं। और अब हम फाइनली पहुंच गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 सहारनपुर रेलवे स्टेशन। 02534 लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंच चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। यहाँ पर इसका वेलकम किया गया। यहाँ के जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, उन्होंने 02534 वंदे भारत एक्सप्रेस का यहाँ पर वेलकम किया है। जी सर, मैं मुरादाबाद ट्रेन मैनेजर DK शर्मा। मैं मुरादाबाद से वंदे भारत लेकर चला था, करीब 2.5 और पौने 3 घंटे के अंदर मुरादाबाद से सहारनपुर आई है, जिसका स्टॉपेज पहला नजीबाबाद था, 5 मिनट लिया गया, रुड़की में 2 मिनट लिया गया। अब वो यहाँ पर 110 की स्पीड है हर गाड़ी की, लिहाजा ये VIP गाड़ी है, इसको राइट टाइम पहुँचाया जाता है। पब्लिक को ये बहुत बड़ी सुविधा है कि राइट टाइम चलती है और राइट टाइम पहुँचाया जाता है। रही किराए की बात, तो जब रेलवे आपको सुविधा दे रही है तो किराया तो आपसे लेगी। रोडवेज के मुकाबले रेल फिर भी बहुत सस्ती है। रोडवेज पे कोई फैसिलिटी आपको आज तक ना मिलती है। आप लोग भी जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई आपको फैसिलिटी नहीं मिलती है। किस तरह की फैसिलिटी ट्रेन में है और कितना समय से लखनऊ की ट्रेन में फैसिलिटी, एक तो खाने पीने की, आप टिकट पे अपना अलाउ कराएंगे तो आपको खाना पीना मिलेगा, चाय और पानी आपको निःशुल्क मिलता है वंदे भारत। तो कितना समय से यहाँ से वहाँ तक का लगा? समय 8.25 घंटे लगते हैं लखनऊ से सहारनपुर, मुरादाबाद से यहाँ तक 3.25 समय उतना ही है और गाड़ी राजधानी शताब्दी के मुकाबले। क्यों? 110 की स्पीड इसकी और 110 की स्पीड। तो क्या 110 की स्पीड यहाँ से लेकर लखनऊ तक की? 110 और हर गाड़ी की 110 की।